बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसईओ ग्लोबल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शहद की मक्खी आखिर अपना घर कैसे बनाती है, कैसे 5000 फूलों के रस से 1 चम्मच शहद वजूद में आता है, मक्खियाँ इस पतले से नेक्टर को गाढ़े शहद में कैसे तब्दील करती हैं, किस तरह से छत्ते में पैदा होने वाली कई मलका मक्खियों के दरमियान लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में जिंदा बच जाने वाली मलका मक्खी बिल आखिर छत्ते का कंट्रोल संभालती है। शहद की मक्खी की अहमियत का अंदाजा हमें इस बात से होता है कि तमाम बड़े मज़ाहिब में बिलखसूस इस मक्खी का जिक्र किया गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के नाम पर पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। सूरतुन नहल। इरशादे बारी ताला है, और आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ख्याल डाला कि तू बाज पहाड़ों में अपना घर बना और बाज दरख्तों में और बाज छपरों में भी, जिन्हें लोग छत की तरह ऊंचा बनाते हैं। बस तू हर किस्म के फलों से रस चूसा कर, फिर अपने रब के समझाए हुए रास्तों पर जो इन फलों और फूलों तक जाते हैं जिनसे तूने रस चूसना है, दूसरी मक्खियों के लिए भी आसानी पैदा किया कर और इन रास्तों पर चला कर। इनके शिकमों से एक पीने की चीज निकलती है, यानी शहद, जिसके रंग जुदागाना होते हैं। इसमें लोगों के लिए शिफा है, बेशक इसमें गौर फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। इन आयात मुबारका में हमें शहद की मक्खी के लाइफस्टाइल, उड़ने और फूलों तक पहुंचने और फूलों का रस चूस कर उसे शहद में तब्दील करने के तरीकेकार पर रिसर्च करने की तरफ रागिब किया जा रहा है। शहद की मक्खी के जिस्म से एक जेली जैसा मादा निकलता है, जिससे ये मक्खियाँ अपना छत्ता तैयार करती हैं। हर छत्ते में हजारों मक्खियाँ मिलजुल कर रहती हैं और अपने अपने काम करती हैं। जिन मक्खियों के जिम्मे जो जिम्मेदारी होती है, अल्लाह ताला ने उन्हें वैसी ही सलाहियतें दी हैं। ये मक्खियाँ हमेशा अपनी मलका मक्खी के साथ रहती हैं। शहद की मक्खियों की कॉलोनी 3 तरह के मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है। पहली वो मादा मक्खियाँ जो काम करती हैं और मीलों सफर करके फूलों से रस चूसकर छत्ते में लाती हैं। छत्ते के बहुत से छोटे छोटे दूसरे काम भी यही मादा मक्खियाँ करती हैं। इन्हें वर्कर्स कहते हैं। दूसरे मेंबर्स नर मक्खियों पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि ड्रोन कहलाते हैं। कई हजार मादा मक्खियों की कॉलोनी में ये ड्रोन सिर्फ चंद 100 ही होते हैं। तीसरा मेंबर मलका मक्खी होती है, जो कि अंडे देती है ताकि मक्खियों की नई नस्ल जन्म ले सके। इसे क्वीन कहते हैं। मक्खियाँ बड़े खूबसूरत तरीके से एक दूसरे को पैगाम पहुंचाती हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। करीब से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे ये मक्खियाँ नाच रही हैं, लेकिन दर हकीकत ये हनीबी डांस होता है, जो एक दूसरे को नेक्टर सोर्स का फासला और सिमत बताने और ये समझाने के लिए किया जाता है कि इन फूलों तक पहुंचने के लिए किस रास्ते से कितना वक्त लगेगा। इस डांस के जरिए ये भी बताया जाता है कि इन रास्तों पर चलते हुए कौन कौन सा खतरा आ सकता है। हैरत अंगेज तौर पर ये मक्खियाँ एक दूसरे से कम्युनिकेट करके एक फैसले तक पहुँचती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक दिमाग अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पर फैसला लेता है। बल्कि साइंसदान तो अब बरमला कहते हैं कि शहद की मक्खियों की कॉलोनी की मिसाल एक इंसानी दिमाग की तरह होती है। ये एक उसकी तरह काम करती हैं और इनका ये ना टूटने वाला इत्तेहाद ही इनकी सबसे बड़ी कुव्वत है। मक्खी का डांस भी बड़ा सिस्टमैटिक होता है। इसे वैगल डांस कहा जाता है। वैगल डांस के जरिए मक्खी अपनी साथी मक्खियों को फूलों की एग्जैक्ट लोकेशन बताती है। मसलन मक्खी अगर सीधा चलकर 90 के एंगल पर घूमती है तो दूसरी मक्खियाँ समझ जाती हैं कि फूल सूरज से 90 डिग्री की सिमत पर हैं। इसी तरह से मक्खी चलते हुए अपना जिस्म वाइब्रेट करती है। अगर वो वाइब्रेशन 1 सेकंड के लिए हो तो 1 किलोमीटर के फासले को शो करती है। आप देखें कि कैसे छोटी छोटी मक्खियाँ कम्युनिकेशन के लिए कोड वर्ड्स लैंग्वेज यूज करती हैं और फिर किस तरह एक्यूरेट रास्ता इस्तेमाल करते हुए उन फूलों तक पहुँचती हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनके रास्तों पर उड़ने और उन रास्तों के हवाले से एक दूसरे को फैसिलिटेट करने का जिक्र किया है और उस पर गौर फिक्र की दावत दी है। दोस्तों, आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि शहद की मक्खियों की ग़िज़ा सिर्फ शहद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शहद की मक्खियाँ छत्ते के अंदर अपनी खुराक तैयार करती हैं।
बल्कि हम अगर ये कहें कि वो अपनी फूड कुक करती हैं तो गलत नहीं होगा। शहद की मक्खियों को आमतौर पर इस लिहाज से बहुत अहम ख्याल किया जाता है कि ये पॉलिनेशन में मदद करती हैं, यानी जब ये फूलों से नेक्टर चूसती हैं तो पोलन ग्रेन्स इनके जिस्म के साथ चिपक जाते हैं और चूंकि ये एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हैं, तो वही पोलन्स दूसरी जगहों पर गिरने से नए फूल और पौधे खिलते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मक्खियाँ इन्हीं पोलन्स को खाने के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं? जी हाँ, मक्खियाँ इन पोलन्स को अपने लिए छत्ते में ले जाकर खाना तैयार करती हैं। जब मक्खी फूलों से नेक्टर चूस रही होती है तो उसके जिस्म पर जो पोलन्स चिपकते हैं उन्हें तेजी से अपनी पिछली टांगों से लगी पोलन बास्केट्स में मुंतकिल करती हैं और जब छत्ते में वापस जाती हैं तो इन पोलन बास्केट को खास सुराखों में खाली कर देती हैं। फिर ऊपर थोड़ा सा शहद मैरिनेट करती हैं। लीजिए, मक्खियों की प्रोटीन फूड तैयार है। ये फूड बी ब्रेड कहलाती है। छत्ते में मौजूद नन्हे बच्चे और बड़ी मक्खियाँ सब के लिए ये फूड बहुत फायदेमंद होती है और सभी इसे अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हनी बी हनी कैसे बनाती है। शहद की मक्खी की जुबान एक ट्यूब की तरह होती है जिसके जरिए वो फूलों का रस चूस लेती है। इस रस को अपने पेट में भरकर मक्खी अपने छत्ते में वापस आ जाती है और किसी दूसरी मक्खी के मुंह में वो रस अंडेल देती है। फिर वो मक्खी कुछ देर उस रस को अपने पेट में रखती है और तीसरी मक्खी के मुंह में अंडेल देती है। तीसरी मक्खी उसे अपने पेट में कुछ देर रखने के बाद चौथी मक्खी के मुंह में अंडेल देती है और यूं कुछ देर ये चेन चलती रहती है और फिर मक्खी इसे छत्ते के उस खाने में अंडेल देती है जहां रस महफूज करना होता है। इस प्रोसेस में फूलों का ये रस पानी की निस्बत तो बहुत हद तक गाढ़ा हो चुका होता है, लेकिन इसे मजीद गाढ़ा करने के लिए शहद की मक्खियाँ अपने परों से हवा देती हैं, जिस पर ये शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है और फिर इसको वैक्स से ढांपकर महफूज कर दिया जाता है। क्वींस का छत्ते में क्या रोल होता है? छत्ते में खास तौर पर क्वींस शेल्स बनाए जाते हैं जिसमें मक्खियाँ उन अंडों को महफूज करती हैं जिनसे क्वीन को पैदा करना मकसूद होता है। इन अंडों की खास केयर की जाती है। मक्खियाँ क्वीन शेल्स में मौजूद अंडों से निकलने वाले लार्वास को एक खास ग़िज़ा खिलाती हैं जिसे रॉयल जेली कहा जाता है। ये सफेद रंग का मादा होता है जो फीमेल नर्स बीज के जिस्म से निकलता है। वैसे तो रॉयल जेली तमाम लार्वास को शुरू के कुछ दिन खिलाई जाती है, लेकिन क्वींस को इसी पर पाला जाता है और उसे ये बहुत ज्यादा मिकदार में खिलाई जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी शेप बाकी मक्खियों से मुख्तलिफ हो जाती है और उसका फर्टिलाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्वीन लार्वाज में से सबसे पहले जो लार्वा नशोनुमा पाकर छठे या 8वें दिन शेल से बाहर आता है, वो दूसरे शेल्स में मौजूद क्वीन लार्वास को डंग मारकर मार देता है, फिर पहले से मौजूद छत्ते की क्वीन को भी मार देता है। इट इज अ किलिंग फाइट फॉर पावर। बाज़ औक़ात उनकी जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में जो जिंदा बचती है वही छत्ते का कंट्रोल संभालती है। हाँ, अगर छत्ते की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी हो तो पहली क्वीन आधी आबादी को लेकर किसी नई जगह छत्ता बनाने के लिए कूच कर जाती है और नई मलका इस छत्ते का कंट्रोल संभाल लेती है। क्वीन का मेन रोल अंडे देना होता है। क्वीन एक दिन में तकरीबन 1000 से 1500 तक अंडे देती है, जबकि एक साल में तकरीबन 2 लाख अंडे देती है। एक आम क्वीन की उम्र 2 से 5 साल होती है। जब वर्कर बीज देखती हैं कि क्वीन अब कमजोर हो गई है और अंडे कम दे रही है, तो वो क्वीन शेल्स बनाकर तेजी से नई क्वीन की ग्रोथ की कोशिशें करना शुरू कर देती हैं और फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। छत्ते में मौजूद मादा मक्खियों को बहुत से काम सौंपे जाते हैं, जिनमें छत्ते की हिफाजत करना, मीलों सफर करके फूलों से रस चूस कर छत्ते में लाना, उस रस को शहद में तब्दील करना, अंडों और लार्वास की हिफाजत करना, उन्हें बाकायदा ग़िज़ा खिलाना, उनकी परवरिश का ख्याल रखना और मलका मक्खी की हिफाजत करना शामिल है। दोस्तों, शहद की मक्खी में हमें बहुत डिसिप्लिन नजर आता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें शहद की मक्खी की जिंदगी में गौर फिक्र की तरफ दावत दी है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।